Namaste Bankers, मैं कनिका शर्मा एस बी पी यू। आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल। होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। सो आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से जो है इंग्लिश में स्कोर को इम्प्रूव किया जा सकता है। जो चीज़ें मैंने खुद पर्सनली फॉलो करी थी वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। जो सबसे पहली चीज़ मैंने फॉलो करी थी वो ये थी कि मैंने रीडिंग बहुत ज़्यादा करी थी। मैंने पर्सनली फॉलो करा था। तो मैंने अपनी फिफ्थ सिक्स सेवन्थ की जो बुक्स होती है ना वो रीड करी थी। मतलब रीडिंग में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ से बना था। इंग्लिश रीडिंग की हैबिट थी ना, उसने मेरी इंग्लिश को समझने की जो कैपेबिलिटी थी ना वो बहुत इंक्रीज़ करी थी। ऑल्दो मुझे उस टाइम पर जो रूल्स होते हैं ना वो ग्रामर की वो इतने अच्छे नहीं आते थे। बट जो मेरी जो समझते हैं ना, जैसे हम रीड करते जाते हैं और सेंटेंस समझते जाते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, वो ऑटोमेटिकली जो थी वो इम्प्रूव होना शुरू हो गई थी। उन आप लोग सोच रहे होंगे कि फिफ्थ सिक्स सेवन्थ की बुक्स को कहाँ से लाएं। कोई भी मोहल्ले में आसपास बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनकी बुक्स को ले लिया, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, एक घंटे के लिए ले आए, वहाँ से रीडिंग करा करो। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप बहुत बिगनर हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास बुक्स ऐसी नहीं हैं, जब मतलब आप नहीं ले सकते हैं किसी से बुक्स, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई नॉवेल पढ़ना शुरू कर सकते हैं जो आप जिसमें आपका क्या हो, इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाए। जब आपका रीडिंग में इंटरेस्ट डेवलप होगा ना तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको इंग्लिश भी समझ आना शुरू हो जाएगी। ये चीज़ बहुत, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ही ज़्यादा जो है ना ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है। आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी समझने में उन सेंटेंसेस की फॉर्मेशन को। बट आप धीरे धीरे जब आप लगे रहेंगे ना, ये रीडिंग की हैबिट ही आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड सेकंड है कि इंग्लिश की कंजप्शन बहुत ज़्यादा कीजिए। जिस तरह से हम हिंदी की कंजप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, कोई मूवी देख रहे हैं हिंदी में देख रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी से हिंदी में कर रहे हैं, अभी मैं भी जो वीडियो बना रही हूँ वो भी हिंदी में बना रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं वो हिंदी में सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं वो सब हिंदी में ही चल रहा है आपका। आपकी हिंदी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वैसे ही इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है, उसकी कंजप्शन को बढ़ाना है। मतलब जितनी ज़्यादा जो हो सकता है ना, तो आपको इंग्लिश में कंज्यूम करना है चीज़ों को। सपोज कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, इंग्लिश में देखिए। अब जो लड़के बॉयज़ होते हैं उनको स्पोर्ट्स देखने का बहुत शौक है, लेकिन दो तरह के चैनल आते हैं ना क्रिकेट के, एक में हिंदी कमेंट्री चल रही होती है और एक में इंग्लिश कमेंट्री चल रही होती है। तो जहाँ पे इंग्लिश की कमेंट्री चल रही है ना, वो वाला चैनल लगा दो। इंग्लिश की कंजप्शन शुरू करो, ठीक है। अब लड़कियां हैं वो सीरियल देखती हैं, सपोज मैं भी यही काम करती थी। मैंने क्या करा था, जो के ड्रामाज होते हैं ना, बहुत ज़्यादा फ़ैन थी मैं उनकी। तो फैसिनेटिंग लगते थे, अच्छे लगते थे। बट क्या करती थी मैं, उनको ना विद इंग्लिश सबटाइटल देखती थी। डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं किसी की, कुछ भी देख रहे हैं आप लोग, वो क्या करिए, इंग्लिश में कंज्यूम करिए। न्यूज़ सुन रहे हैं तो इंग्लिश में सुनिए। अपनी जो इंग्लिश की कंजप्शन है ना उसको इंक्रीज करिए। वो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इंग्लिश की लैंग्वेज में आपकी पकड़ बनाने की। ये सारा जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है, एक लैंग्वेज का टेस्ट है आपका। आपको उसको लैंग्वेज की तरह ही ट्रीट करना है। देन अब थर्ड नंबर पे आता है आपकी ग्रामर। आप लोग ग्रामर के लिए क्या कर सकते हो, जो मैंने 120 गोल्डन रूल्स जो हैं बाय निमिषा मैम, निमिषा बंसल मैम, वो मैंने फॉलो करा था उनकी क्लासेस को। आप उनकी एक बुक आती है 120 ग्रामर के रूल्स की, वो ले लो। अदरवाइज आप यूट्यूब पे उनके चैनल पे पढ़ा हुआ है, वहाँ से आप 120 रूल्स जो है वहाँ से आप पढ़ सकते हो। एंड सेकेंड है, एक टेक्स्ट बुक पे आदित्य सर ने गोल्डन रूल्स पढ़ाए हुए हैं, आप उनकी क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। वो भी काफ़ी अच्छा इंग्लिश में पढ़ाते हैं। उनकी कुछ इन सब छोटी छोटी वीडियोस बनी हुई हैं, वो आप देख सकते हो उनकी। वहाँ से भी आप अपने ग्रामर के रूल्स को वहाँ से आप लोग सीख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद रहता है वोकेबलरी। वोकेबलरी के लिए जो नमिषा बंसल मैम ने क्या करा है, रूट वर्ड्स के ऊपर वोकेबलरी बहुत ज़्यादा उन्होंने बताई है, यूट्यूब के चैनल पे ही है वो पढ़े हुए। आप जब आप रूट वर्ड्स बाय नमिषा बंसल सर्च करोगे, वहाँ पे आपके बहुत सारे वीडियोस खुल जाएंगे उनके। वो आप वीडियोस जो हैं दिन की 2 से 3 उनकी रूट वर्ड्स की वीडियोस को फॉलो करो और वो आप लिख लो। मेन मेन वर्ड्स को, वोकेबलरी को याद करते जाओ ने। आपने बेस तो बना लिया अपना रीडिंग से और कंजप्शन से। आफ्टर दैट आप लोग एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करो, और एडिटोरियल्स में से आप क्या कर सकते हो, वोकेबलरी जो नई नई आ रही है उस वोकेबलरी को फॉलो कर सकते हो।
या फिर एडिटोरियल्स जो हैं, जब मैं पढ़ती थी, मैंने लास्ट में जब स्टार्ट करा था एडिटोरियल्स को पढ़ना, सो मैंने टेक्स्ट बुक से ही स्टार्ट करा था एडिटोरियल्स को पढ़ना। टेक्स्ट बुक पे आदित्य सर उस टाइम पे ना डेली एडिटोरियल की क्लास लिया करते थे मॉर्निंग में। अगर कोई अभी यूट्यूब पे एडिटोरियल को समझाता है वो भी आप देख सकते हो, बट सबसे पहले आपको खुद से रीडिंग हैबिट को डेवलप करना है, खुद रीडिंग करनी है। दूसरा बंदा एडिटोरियल समझा रहा है वो ठीक है, वो वोकेबलरी समझा रहा है ओके, बट रीडिंग आपको ही करनी है। रीडिंग जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को इंग्लिश पे कमांड अगर अपनी करनी है तो वो रीडिंग के थ्रू ही हो पाएगी आपकी। सो इस चीज़ को माइंड में बिठा लीजिए। चाहे आप जितने मर्जी ग्रामर के रूल्स रट लीजिए, जितनी मर्जी वोकेबलरी रट लीजिए, लेकिन अगर आप एक सेंटेंस फॉर्मेशन को समझ नहीं सकते हैं, इतना बड़ा पैराग्राफ अगर लिखा हुआ है, आप उस पैराग्राफ को जल्दी से पढ़ नहीं सकते और उसका क्रक्स नहीं निकाल सकते, तो फ़ायदा नहीं है उन ग्रामर रूल्स और उन वोकेबलरीज का। आप लोग हाई स्कोर नहीं कर पाओगे और ना ही आप उस लैंग्वेज को समझ पाओगे। सो डू फॉलो दीज थिंग्स। होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।